कि एमएसपी कोई पंजाब को नहीं चाहिए, हम सबको ही चाहिए। हमने कोई पंजाब की बात नहीं करे, मैं तो कोई यूपी और यूपी की तरफ उछाल पड़ो, हरियाणा की तरफ उछाल पड़ो, वहां से बात तो एक ही है ना। और वही पुरानी मांगों को लेकर किसान फिर से सड़कों के ऊपर, नई मांग कोई है नहीं। अगर कृषि नहीं बचेगी तो हम जाएंगे कहाँ? कोई जरूरी थोड़ी है जिसके पास जमीन है वही किसान है। हम अन्न खा रहे हैं वो किसान ही है, जो दूध पी रहा है किसान का, फल खा रहे हैं। अगर किसी का जमीर अगर अभी जिंदा है तो वो सारों को ही आ जाना चाहिए। मैं युवाओं से अपील कर रही हूँ, पूरे भारत विश्व में सभी से कर रही हूँ। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज़। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर किसानों को रोक दिया गया। वहां पर पक्का धरना लगाकर जब किसान बैठे तो ऐसे में लंबे संघर्ष के बाद जो सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया और उस आश्वासन के तहत कहीं ना कहीं किसान उठ गए। ऐसे में करीब करीब 700 किसानों की शहादत उस दौरान देखने को मिली थी। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल था कि क्या किसान आंदोलन खत्म हो चुका है? तो नहीं, कहीं ना कहीं खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल जी जो है पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं और उन्हीं के समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के जो लोग हैं, किसान संगठन के जो लोग हैं, आज यहाँ पर लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं। क्या रही आज इनके यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह, क्यों ये लोग बैठे हैं, किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, चलो इनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। आज क्या वजह रही आपके यहाँ पर बैठने? आज हमारे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, आज गुरनाम सिंह चडूनी की जो यूनियन है, जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल में, राजस्थान में जहाँ जहाँ है, आज हमारा 10 से 4 बजे तक भूख हड़ताल का 11 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और जो हमारा 10 महीने से आंदोलन चल रहा है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर, तो जो हमारे किसान नेता डल्लेवाल है वो आज लगातार 24 दिन से अनशन पर है और उसके हालात भी बहुत गंभीर है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर सरकार जल्दी ही जो हमारे किसान नेता रास्ते नहीं खोले, दिल्ली नहीं पहुंचे, अगर हमारे किसान नेता को अगर कुछ हो गया तो आप ये नहीं सोचिए भाई अगर आंदोलन दोबारा नहीं होगा। जो पीछे लगातार 13 महीने किसान बैठे थे, आंदोलन हुआ था, उससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा। किसानों ने ऐलान किया दिल्ली कूच का, सरकार ने कहा कि ट्रैक्टर आप दिल्ली में नहीं ला सकते, किसानों ने कहा कि हम पैदल मार्च करना चाहते हैं, पैदल आना चाहते हैं, उसके बाद भी सरकारों ने जो है उन्हें रोक दिया गया बॉर्डर पर। तो क्या कुछ मंशा है सरकार? देखो, मंशा तो सीधी सरकारी लग रही है, किसान कहीं रास्ता नहीं रोक रहे। आपने पता है जो हमारे हरियाणा पंजाब के बॉर्डर है वो हमारी हरियाणा सरकार ने बंद कर रखे। वहाँ हरियाणा सरकार, जो हरियाणा पुलिस है वही लगी है, फोर्स लगी हुई है। देखो, बदनाम करे किसान मजदूर किस जात में नहीं होता? अरे एक जात में किसान हो। एमएसपी की सभी को एमएसपी की जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है ये, हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं है। तो हम सभी किसान जितने भी हमारे संगठन है, मैं एक तो हाथ जोड़कर जितने हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता है, मैं कहना चाहता हूं कि आप एक स्टेज पे आए, जो हमारे 10 महीने से आंदोलन चल रहा है उनका साथ दे। अगर हमारे किसान नेता कोई ऐसे अनशन पर बैठेंगे, अगर उसके साथ और कोई हो जाता है, अगर उसके मान लिया आप 24 दिन से उसके हालात गंभीर है, अगर उसका रिजल्ट बुरा निकला तो आने वाले टाइम पे इस चीज़ पे अगर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और जो हमारे संगठन है, मैं सबसे हाथ जोड़कर फिर विनती करता हूं कि एक स्टेज पे आए और एमएसपी की लड़ाई है, हमारा हक है एमएसपी का। इसी से जुड़ा हुआ एक कड़वा सवाल, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो एक ही बैनर के नीचे था, लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया कई संगठन अलग होते गए। ऐसे में आज कहीं ना कहीं अगर एक होते तो ये जो लड़ाई है बहुत पहले आप जीत चुके होते, तो इसका भी कोई असर पड़ा है? देखो, असर भाई साहब, किसान एक है, संगठन एक है, एक ही झंडा के नीचे है, जो हमारा संयुक्त मोर्चा एक झंडा के नीचे है। तो ये जब आंदोलन चला उस टाइम भी इनमें थोड़ी ही पहले अगर कमजोरी रही है, अगर हम एक होके ये लड़ाई लड़ते तो अपने तो कामयाब हो जाती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे की रूपरेखा किस तरीके से आप लोगों की रहने वाली? पहले तो आप सभी साथियों का धन्यवाद, और अब तो यही कहेंगे आपके माध्यम से, आपको भी मालूम है, सभी को, सरकार को भी मालूम है कि जो पिछली बार मांगी थी, जिस पर आंदोलन चला था, उसकी सरकार ने
इच्छा जताई थी कि हम मांगे पूरी करेंगे पहले। और आज उन मांगों को लेकर के खनौरी बॉर्डर पर हमारे नेता डल्लेवाल जी 24 दिन से बैठे हुए भूख हड़ताल पे, जिनकी हालात नाजुक है। तो आज का हमारा एक ही एजेंडा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धोनी जी का, और उसी की कॉल पर हम यहाँ बैठे हैं कि सरकार ने आज के दिन उस बुजुर्ग किसान नेता की सुध लेनी चाहिए और जो भी मांगे हैं उनके ऊपर लागू करनी चाहिए। हमारा ये एजेंडा आज का। आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसका सॉल्यूशन जो है टेबल पर बैठकर ना निकाला जा सके। तो अभी तक वार्ताओं के दौर लगातार चलते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो ये अड़ियल रवैया किस ओर से बना हुआ है? कोई अड़ियल रवैया नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने खुद वादा किया था अभी जब किसान 13 महीने लगातार दिल्ली में बैठे थे, उसमें लिखित में दिया गया था। वही मांगे लेकर वापस सरकार, अड़ियल कोई नहीं है। जल्दी से जल्दी समस्या का हल करे सरकार। और बहुत ही निंदनीय घटना है अगर फिर से हमारी एक और किसान की हत्या हो सकती है, क्योंकि आए दिन ही किसान हत्या कर रहे हैं। क्यों मजबूर कर रहे हैं कि दिल्ली नहीं जा सकते हैं? दिल्ली हमें जाने की जरूरत ही क्या है? हमारे समस्या का जो हल है वो यहीं किया जाए। क्यों भारत क्या है, पूरा कृषि पर निर्भर है। भारत प्रधान जो है, अगर कृषि नहीं बचेगी तो हम जाएंगे कहाँ? कोई जरूरी थोड़ी है जिसके पास जमीन है वही किसान है। हम अन्न खा रहे हैं वो किसान ही है, जो दूध पी रहा है किसान का, फल खा रहे हैं। अगर किसी का जमीर अगर अभी जिंदा है तो वो सारों को ही आ जाना चाहिए। मैं युवाओं से अपील कर रही हूँ, पूरे भारत विश्व में सभी से कर रही हूँ भी, एक एमएसपी कोई पंजाब को नहीं चाहिए, हम सबको ही चाहिए। हमने कोई पंजाब की बात नहीं करे, मैं तो कोई यूपी की तरफ चाल पड़ो, हरियाणा की तरफ चाल पड़ो, वहां से बात तो एक ही है ना। और वही पुरानी मांगों को लेकर किसान फिर से सड़कों के ऊपर, नई मांग कोई है नहीं। तो पूरी बात आपने सुनी, जहां सीधे सीधे तौर पर जो किसान आंदोलन सरकार के लिखित आश्वासन के बाद दिल्ली के बॉर्डर से उठा था, उन्हीं डिमांड्स को अभी तक पूरा नहीं किया गया। साफ तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि पिछले 24 दिन से डल्लेवाल जी जो खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पर सरकार की होगी। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि एक सक्रिय कदम आगे बढ़ाते हुए एक वार्ता का दौर रखे और जो भी इनकी समस्या है उनको सुलझाने का हर संभव प्रयास करे। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।